लैपटॉप या डेस्कटॉप कंपनी अपने हिसाब से पैकेज बना के देती है। रोम, रैम, कार्ड, प्रोसेसर। अगर हम स्पीड की और परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं लैपटॉप से बहुत टॉप और बहुत बेहतर स्पीड देते हैं डेस्कटॉप के कंप्यूटर। लैपटॉप को आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को आप कैरी नहीं कर सकते। आप अपना खुद का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज या लैपटॉप बनाए या डेस्कटॉप बनाए, हमारे लिए क्या सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको इस वीडियो में और आपकी करेंगे कंफ्यूजन दूर कि आपको लैपटॉप बढ़िया रहेगा या आपके लिए डेस्कटॉप बढ़िया रहेगा, क्या वैल्यू फॉर मनी रहता है, आपके लिए कौन सी चीज बेस्ट रहेगी आपके काम के लिए। सीधी बात करते हैं दोनों प्रोडक्ट के प्राइस पर। प्राइस किसके क्या रहने वाले हैं दोस्तों। अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप के प्राइस लगभग 15,000 से भी शुरू होते हैं, 20,000 से भी शुरू होते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप हम अपने अनुसार प्राइस के अनुसार ला सकते हैं, जितना आपका बजट होगा उतने में आप एक बेस्ट डेस्कटॉप बना सकते हैं। तो प्राइस अगर लैपटॉप की करें तो लैपटॉप भी 15-20 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप भी 15-20 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम एक लैपटॉप लेते हैं, चाहे हम 15,000 का लें, चाहे हम 1.5 लाख का लें, चाहे हम 1 लाख का लें, तो दोस्तों उसमें कंपनी अपने हिसाब से पैकेज बना के देती है, मतलब कि पूरा एक बंद पैकेज जिसमें रोम, रैम, कार्ड, प्रोसेसर, डिस्प्ले, जो कुछ भी रहेगा, डिजाइन वगैरह सब वो कंपनी की मर्जी से रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर सेकंड अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप में आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं कि मुझे बढ़िया कार्ड प्रोसेसर चाहिए, मुझे बड़ी रैम चाहिए, मुझे बड़ा रोम चाहिए, मुझे बड़ी स्क्रीन चाहिए, मुझे सीपीयू बहुत अच्छा डिजाइन का चाहिए जिसमें लाइट वगैरह बने, फिर उसके बाद में कीपैड बहुत मुझे सुंदर सा चाहिए। आप अपने अनुसार अपने बजट के अनुसार चूज कर सकते हैं। फिर हम बात करें मेन चीज जो कि होती है दोस्तों स्पीड, परफॉर्मेंस, वो कौन सी चीज देगी आपको ज्यादा, लैपटॉप या डेस्कटॉप। दोस्तों लैपटॉप की बात करें तो आपने देखा होगा लैपटॉप छोटा सा होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी जगह में बहुत बड़ी बड़ी चिप वगैरह, मतलब कि इतनी सी चीज में, इतने बड़े लैपटॉप में, इतनी सी लैपटॉप में आपको बहुत सारी चीजें लगाकर देते हैं, मतलब कि उसमें स्पेस की कमी रहती है। स्पेस की कमी रहती है तो अच्छे से उन जो अंदर लगे हुए हैं, जितनी भी चिप्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट लगे हुए हैं, उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, हीट होने लगते हैं, तो हीट होने की वजह से उनकी स्पीड कहीं ना कहीं स्लो होती है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, डेस्कटॉप की। अब डेस्कटॉप का सारा सिस्टम चलता है सीपीयू पे। अब सीपीयू रहता है इतना बड़ा, तो उसमें अच्छे से ऑक्सीजन जाती है, फैंस भी 2-3 लगे होते हैं, सबको प्रोडक्ट को जितने अंदर सीपीयू में एमसी वगैरह लगी होती हैं, चिप वगैरह लगी होती हैं, रैम रोम लगी होती है, उनको अच्छे से कूल करने के लिए बहुत बड़े बड़े आपके फैंस लगे होते हैं, तो पे अच्छे से काम करते हैं, हीट नहीं करते हो। इसी तरीके से अगर हम स्पीड की और परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं लैपटॉप से बहुत टॉप और बहुत बेहतर स्पीड देते हैं डेस्कटॉप के कंप्यूटर। दोस्तों लैपटॉप को आप बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं, एक छोटे से बैग में डालिए, आप ट्रैवलिंग पे, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप को आप कैरी नहीं कर सकते हैं, उसको एक ही जगह रखना पड़ता है, चाहे आपका ऑफिस में रखा हो, चाहे आपका घर पे रखा हो। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आपको एक दूसरी जगह जाना पड़ता है और साथ में सिस्टम ले जाना पड़ता है, तो आप लैपटॉप चूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप इस तरीके का काम करते हैं कि आपको सिस्टम कहीं नहीं उठाना ले जाना और आप वहीं पर बैठकर काम करना चाहते हैं और आपके लिए स्पीड और परफॉर्मेंस मायने रखती है, तो आप डेस्कटॉप को चूज कर सकते हैं। लैपटॉप अगर आपके लिए सूटेबल हो सकता है तो ऑफिस वर्क के लिए हो सकता है, जैसे कि एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, प्रेजेंटेशन बनानी, ये सब काम अगर छोटे मोटे करने हैं तो आप एक तरीके से लैपटॉप को ले सकते हैं। वह आपका बहुत अच्छा काम निकाल कर देगा, कैरी भी हो जाएगा, ऑफिस के काम बहुत अच्छे से निपटा देगा। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप जब लेते हैं तो उस पर आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, ये तो बहुत आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन डेस्कटॉप मेन अगर आप एडिटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ईटीसी इस तरीके के आप काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डेस्कटॉप पर ही जाइए। लैपटॉप आपके इस काम के बोझ को नहीं संभाल पाए। ये सब काम हो तो एक तरीके से लैपटॉप में भी जाएंगे, लेकिन स्पीड और परफॉर्मेंस और हीट होना, ये सारे प्रॉब्लम के साथ आपको गुजरना पड़ेगा। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर ये सभी काम बड़ी मक्खन मलाई की तरह आपको करके दे। अगर हमारा लैपटॉप खराब हो जाता है तो दोस्तों इसको ठीक कराने के लिए हमें सर्विस पर
भेजना पड़ेगा जो कि कंपनी के अंदर होती है। मान लीजिए एक छोटा सा इसमें लैपटॉप में दिक्कत आती है कि हमारा माउस चलने में प्रॉब्लम है, तो हमें पूरे का पूरा सिस्टम हमें कंपनी में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वह पूरा बंद है, हम उसको नहीं खोल सकते, खुद से नहीं सुधार सकते। लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप की बात करूं, डेस्कटॉप का अगर माउस खराब हो गया तो माउस को हटाइए, नया माउस लाइए 150-200 रुपए का, लगाइए और काम करना शुरू कर दीजिए। अगर उसमें सीपीयू में कोई कमी हो गई है तो उसके जितने भी प्रोडक्ट के होते हैं ना, वे मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं और खुद से हम असेंबल कर लेते हैं। और हमारी कुछ समझ में नहीं आता तो सिर्फ वही प्रोडक्ट को उठा के ले जाइए और मार्केट में कोई भी खोलकर उसे ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप बहुत आसानी से उसके पार्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, सर्विस भी अच्छी हो जाती है, ठीक जल्दी हो जाते हैं और बहुत कम पैसा उसमें लगता है। वहीं लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप को पूरा कंपनी में भेजना पड़ता है, उसके प्रोडक्ट भी महंगे होते हैं, हर कोई असेंबल नहीं कर सकता, हर कोई नहीं खोल सकता। अगर हम लैपटॉप को अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 2 साल या 3 साल पहले लैपटॉप लिया था और अगर आपका लैपटॉप अब अपडेट करने का बारी आ चुकी है, आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, न्यू वर्जन लेना चाहते हैं, तो आपको उस लैपटॉप को पूरे का पूरा बेचना पड़ेगा, तब जाकर आपको नया लैपटॉप लेना पड़ेगा जिसमें कि आपको पैसा भी डालना पड़ेगा और आपका खर्चा मोटा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप डेस्कटॉप में कन्वर्ट होना चाहते हैं अपर वर्जन में, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आप रैम भी अपने हिसाब से खरीद के ला सकते हो, रोम भी अपने हिसाब से खरीद के ला सकते हो, कार्ड भी अपने हिसाब से, प्रोसेसर भी अपने हिसाब से, स्क्रीन भी अपने हिसाब से, जैसा आपको वर्जन चाहिए, जितना अपडेट आप करना चाहते हो उस हिसाब से आप पार्ट टू पार्ट खरीद के ला सकते हो। इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, खुद से लाओ, खुद से असेंबल आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम फाइनल रिजल्ट पे कि हमें किसके लिए लैपटॉप चूज करना चाहिए और किसके लिए डेस्कटॉप चूज करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं लैपटॉप की। दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो कि ऑफिस से रिलेटेड है और आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, कहीं भी आपको सिस्टम खोलकर बैठना पड़ जाता है या कहीं भी आपको सिस्टम पे काम करना पड़ जाता है, अगर आप सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं जो कि लैपटॉप से बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन बनानी, एमएस वर्ड पे काम करना, एमएस ऑफिस पे काम करना, प्रेजेंटेशन देना या कुछ ऐसा वर्किंग करना, तो आप बहुत आसानी से लैपटॉप पर बेझिझक जा सकते हैं। कुछ एक ऐसा काम करते हैं कि आपको सिर्फ स्पीड और परफॉर्मेंस से ही लेना है, जैसे कि आप एडिटिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और आपको सिर्फ एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि एक जगह रख के आप अच्छे से काम कर सके, आपको कहीं नहीं जाना होता, सिर्फ एक जगह बैठकर आपको काम करना होता है। लेकिन स्पीड और परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत मैटर करती है और आप कम से कम, जैसे कि बात करना चाहे ऑनलाइन गेमिंग की, एडिटिंग की, तो इस तरीके का आप काम करते हैं और आपका बजट बहुत कम है और एक कम बजट में बहुत अच्छा सिस्टम आपको चाहिए जो कि परफॉर्मेंस देवे, स्पीड देवे, हीट ना होवे और आगे के लिए आपका 5-6 साल के लिए आप अपडेट टू अपडेट कर सके, तो आप बेझिझक डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।